वो सब डरता है क्या? तुम उसमें ये कनेक्शन करता ना उधर अपने से, पूरा काम है। एक बॉल एक उधर ले जाओ, एक बॉल खींच के कैसे भी यहाँ लाओ, एक होल्डर यहाँ, होल्डर खराब हुआ शायद, एक को खींच के यहाँ लाओ, एक को वहाँ ले जाओ। चलो कूदो, क्या बोलते हैं? क्या देंगे? 49, ठीक है। कौन वॉइस? वॉइस है ना, ठीक। याद लास्ट क्या दिए थे? पॉइंट वगैरह बोल दोगे तो बस याद आ जाएगा। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट दे दिए थे। दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो बनेगा कैसे भाई? पहला ऑब्जेक्ट से या दूसरा से? दोनों से बन जाएगा, जिससे मन होगा उससे बना लेंगे आराम से। क्या क्वेश्चन बनवाए थे देखो तो उस पर तीन चार को बनवाए थे, ठीक है। उसके बाद एक और दिए थे टॉपिक जो लास्ट में छोड़ देते हैं, जो एक्स्ट्रा रहेगा सो उसमें क्या वो दिए थे? लो एक दो और बना लो। He looks after me. We must look into the matter. We must look into the matter. We must अरे वाह, काय गुस्सा आलं सर? गुस्सा काय है? फास्ट ये बोले सर ना, प्रेजल वर्ब वाला है। कैसा है? जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको लास्ट में छोड़ देते हैं, बस वैसे ही बन जाएगा। और सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे डांट रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। पता है हाँ, क्या बोला था? एग्जाम एग्जाम ठीक गया, एग्जाम ठीक गया। आरबीआई से थोड़ा टफ क्वेश्चन था, दरोगा का एग्जाम पहले जितना हुआ था उससे थोड़ा इस वाला लगता थोड़ा टफ था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिससे जाने पहचान लगता है जैसा कभी हो भी नहीं किया था। फिर भी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन जो पहले आउट नहीं हो जाता है, तो कि जिसके हाथ लग जाता है तो सीट तो वो लेके ना भाग जाएगा, जिसके हाथ लग जाए, चाहे तुम्हारे लगे या मेरे लगे, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत होता है। आ जाओ, मी को उठाएंगे ना जी, मी इधर आएगा तो क्या होगा याद है? आई, उसके बाद मी फाइव है ना, तो एम एल यूज करेंगे ना, इज में कोई एगो आई एम। लुक का तीसरा लुक, ये आफ्टर छूटता है ना लास्ट में, रहने दो जैसे रहेगा वैसे। फिर हमेशा प्रीपोजिशन मिलेगा तुमको, देखो यहाँ मिलेगा प्रीपोजिशन, यहाँ मिलेगा प्रीपोजिशन, यहाँ मिलेगा प्रीपोजिशन। तो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन रहता है ना उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? तो वही टॉपिक है। तो कह रहा हूं जो एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन रहेगा ना, कुछ नहीं करना है, जहां पे रहे वहीं पर रख दीजिएगा उसको। मतलब वर्ब के बाद क्या कीजिएगा? वर्ब का तीसरा बना दीजिएगा इसको, उसके बाद रख दीजिएगा, इसको तीसरा बना दीजिएगा, उसके बाद रख दीजिएगा, इसको तीसरा बना दीजिएगा, उसके बाद रख दीजिएगा। मतलब जैसे रहेगा वैसे। तो समझो कि अदर वर्ड्स वाला काम हो गया। अदर वर्ड्स में तो वही ना करते थे, जो एक्स्ट्रा रहता था वहीं पे रख देते थे। तो रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आ जाओ, इसको बनाओ, क्या बनेगा? द मैटर मस्ट है ना, तो क्या हो जाएगा? मस्ट है रहेगा ना। मस्ट किसका है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब का? मॉडल्स। तो मॉडल्स कैसे बनता है?
बी लगा करके, तो मस्ट रे क्या हो जाएगा, मस्ट बी। और लुक का तीसरा बताना पड़ेगा, अब याद हो गया होगा, अब याद हो गया ना, मस्ट लुक्ड, मस्ट बी लुक्ड। अब इनटू छूट गया ना जी, करा रख दीजिए। और बाय अस माने तो लिखो, नहीं माने तो नहीं लिखो। इसमें भी बाय हिम माने तो लिखो, बन जाएगा। देखना एग्जाम्पल सब एक्सरसाइज। हिम को उठा के लाओ, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद मस्ट बी राइट की रिटेन, रिटेन। उसके बाद टू हो गया ना, बायस लिखे के छोड़ दे, जो तुम्हारा मन करते लिख दो, नहीं मन करते छोड़ दो। ऐसे भी अस को तो ज्यादातर छोड़ ही देते हैं ना, देखो भी। चलो अब बनाओ। सिंपल दे रहे हैं, आई नो इट, एकदम सिंपल, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई नो इट, KNOW है, हमको पता है कि सब गलती बनाएगा। आई नो इट, ऊपर मिटा है, आई नो इट। देखो दो बार बना लो, तुम सब गलती बनाएगा, एक लाइन छोड़ के रखना, हम सही बताएंगे, या बना लो उसी को ठीक करवा देंगे। ही सेटिस्फाइड मी, ही सेटिस्फाइड मी। एक और दागते हैं, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। एक और दाग देते हैं, द बुक हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। जैसे बनाता है सिंपल वैसे ही बनाओ, सिंपले है। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। एक बार बना लो, 5 को दाग देते हैं, ही प्लीज्ड मी। ही प्लीज्ड मी, देखो 5 दागे। सिंपल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा, ज्यादा तामझाम नहीं है। ठीक है, बनाया, देखो अब बन गया। सिंपल जैसे बना रहे थे, शुरू वाला चीज है, कुछ नया नहीं किए। देखो ना, देखो इसमें वर्ब का क्या मा है, दूसरा। तो वर्ब का दूसरा का याद है कि भूल गया, या तो वाज या तो वेयर। इसमें वर्ब का क्या मा है, दूसरा, तो वाज की वेयर। इसमें वर्ब का क्या मा है, दूसरा, तो वाज की वेयर। देखो ना कितना आसान। इसमें वर्ब का क्या मा है, पहला है, आई नो इट है ना, आई नो है ना, नो पहला,
तो पाला वाला कैसे, इज अमर से, इसमें वर्ब का क्या है, दूसरा, तो कैसे बनेगा, सिंपल तो है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, आई नो इट, इसको बताते पहले, बना लिया। अरे भाई तुम लगता घर में छुचा नहीं करता है कि बल्ले ना, देखो मी है ना जी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, उठा के लाओ, क्या होगा, आई, V2 है, V2 रहता था, क्या लगता है सर, या तो वाज लगाइए या तो वेर लगाइए, तो आई के साथ वाज लगता है कि वेर लगता है, तो हो गया आई वाज। वर्ब का क्या होना चाहिए, तीसरा। सेटिस्फाइड जब लास्ट में ईडी लगता है तो दूसरा तीसरा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ना छाप देंगे, सिर्फ छपा छपा बात हो जाएगा। आई वाज सेटिस्फाइड, ही को लिखेगा ना उस साइड जाएगा ना, तो क्या लगा करके बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, हो गया बाय हिम, आई वाज सेटिस्फाइड बाय हिम, ऐसे ही बनाया ना, ऐसे ही बनाया ना, एग्जाम में भी सब ऐसे ही बनाया था, ऐसे करके मास्टर काट दिया था, हम भी जाते तो वैसे ही बनाते, हम भी वैसे ही बनाया ना, लेकिन क्या है, गलती है, क्या है कि बोले थे कि वॉइस में क्या होता है, 99% जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, बाय का, अभी तक वही ना कर रहे थे, लेकिन कह रहा 1% कुछ अदर प्रीपोजिशन भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ब, किसके अनुसार, तो सर कैसे समझेंगे, तो कुछ नहीं, 10 गो है मोटा मोटी, अपनी याद हो जाएगा, जैसे नो, ऐसा भर, इसमें सर कौन कौन आ सकता है, तो देखो टू आ सकता है, विथ आ सकता है, इन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू वर्ब एटसेट्रा। सर इसका मतलब ये टू जो है ये नो के साथ टू आएगा, कौन सा आएगा, जो बाई लिखते हैं ना, बाई बाई करके, वहां बाई की जगह पे टू भी लिख, नो भी, सॉरी टू भी लिख सकते हैं। विथ कहां आएगा, तो सेटिस्फाइड रहेगा, तो और कहां आएगा, इंटरेस्ट क्या है, शॉक्ड रहेगा, तो इन कहां आएगा, इंटरेस्ट रहेगा, तो समझ में आया, विथ कहां आएगा, प्लीज रहेगा, तो ज्यादा नहीं है, देखना एग्जाम्पल है 5-7 गो, और एक्सरसाइज में बना दिया है, 10 क्वेश्चन दिया होगा, 5 को दिया होगा, तो ब्रैकेट में लिख दिया है तुमको किसके साथ कौन सा यूज करना है। नहीं प्रीपोजिशन पढ़ा रहे थे तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे एंग्री के साथ विथ लगता है, नो के साथ टू ए लगेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो यहां बता दो जरा, यहां था ना आई वाज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ क्या लगेगा, देख लो उसमें विथ लगेगा ना, तो यहां बाई हिम नहीं होगा, विथ हिम होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। विथ कर दो सही हो जाएगा, विथ हिम कर दो क्या हो जाएगा सही, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बना दो जरा, क्या बनेगा, हम लोग बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, इट को लाएंगे उठा करके, इट वर्ब का पहला है ना, इज हमारा इट इज, नो का तीसरा नॉन, करते तो बाई मी करते ना, करना है बाई मी नहीं होगा, क्या कीजिए है टू मी, नो के साथ देखो ना, टू किसके साथ आता है, हो गया, याद हो जाएगा, एक बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा किसके साथ क्या लगता है। क्या देख लो इसमें क्या बनेगा, मी इधर आएगा तो क्या होगा, आई वाज, V2 है ना, आई वाज सरप्राइज्ड, उसके बाद रिजल्ट है ना, आई वाज द रिजल्ट सरप्राइज, आई वाज सरप्राइज्ड, रिजल्ट के साथ क्या करेंगे देखो जरा, टू रिजल्ट है तो एट है, एट द रिजल्ट कर दो, इसमें देख लो मी को उठा क्या हो जाएगा आई, उसके बाद वाज, सॉक्ड होगा ना, आई वाज सॉक्ड, अब बिहेवियर है ना, विथ हिज बिहेवियर हो जाएगा, और कुछ नहीं, नहीं एट हिज बिहेवियर है, विथ नहीं होगा, यहां रफ कर देते अलग से किसके साथ कौन सा यूज होगा, कर दे तक याद हो जाएगा तुमको।
किसके साथ कौन सा यूज करेंगे? देखो, नो के साथ किसका लगाएगा? टू का। सेटिस्फाई के साथ क्या लगाएगा? क्या लगाएगा जी? विथ का। सरप्राइज के साथ एट है ना, एट का। शॉक के साथ एटे है। उसके बाद प्लीज के साथ विथ है। और कौन है? इंटरेस्ट के साथ इन है। काफी इतना और दे दे। फिक्स है, यही लगाना है। बस नो वाला पूछा हुआ था, याद रखना कम से कम नो वाला। क्या इसमें और दिया हुआ है बुक में, देखना एक्सरसाइज में ब्रैकेट में करके दे दिया, देख लो सब ब्रैकेट में। कहां क्या लगेगा ब्रैकेट में डाल दिया है, बनाना समझ में आ जाएगा। ये चीज तुमको प्रीपोजिशन करके पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखना। इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, कंटेंट के साथ इन लगता है, कंटेंट के साथ इन लगेगा। और ले लो तुम सरप्राइज, अलार्म के साथ, अलार्म के साथ एट लगेगा, शॉक के साथ एट लगेगा, शॉक एट। वरी के साथ एट लगेगा, एनवाइड के साथ विथ लगेगा। लो हो गया, इतना लिख दिया क्या? काफी इतना। बाकी बुक से याद करना किस साथ क्या लगता है। कुल बाकी इसमें देखो, तो यहां बन जाएगा ही प्लीज मी, क्या बनेगा बोलो जरा? आई वाज, प्लीज का तीसरा प्लीज डे होगा। अब प्लीज के साथ क्या लगता है देख लो, उसमें विथ है ना, हो जाए विथ हिम हो जाएगा। आसान है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा तो थोड़ा सा लग रहा होगा, दोबारा तिबारा पढ़ेगा तो एकदम आने लग जाएगा जुबान पे। मीठा ऊपर समझ में आ गया ना? ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 15 से 20 को होगा, या फ्रेजल वर्ब याद है तो अपने आप हो जाएगा। मीठा दे ऊपर। बना दो अब, दे डू नॉट हेल्प हिम, दे डू नॉट हेल्प हिम। लेकिन ज्यादातर क्या लगेगा तुमको? बाई लगेगा, ये बात याद रखना अपना ठीक से। दे डू नॉट हेल्प हिम, आगे बना लो, आई कैन नॉट बीट हिम, आई कैन नॉट बीट हिम। Nobody has stolen the pen.
stolen the pen. Don't insult the poor. Don't insult the poor. Say bits no one. इधर मिटा दे. याद आएगा ना क्या क्या लगेगा? Three bits no one. Don't pluck the flowers. You don't go there. ये सारा सेंटेंस कैसा है? सो देखो तो, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बस, तो निगेटिव अगर एक्टिव हो तो पैसिव कैसा बनता है? निगेटिव बनेगा. मतलब निगेटिव बनेगा मतलब नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट लगता है तो देख के नॉट सही से लगाओ. लेकिन सेंटेंस देखना पड़ेगा कौन टाइप वाला है. इंपरेटिव भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, सिंपल पास्ट भी, सिंपल फ्यूचर भी. बारो टेंस में तो कोई भी टेंस हो सकता है. दे डू नॉट, पहला तो बहुत आसान है. क्या है कि देखो, डू वर्ब का क्या मा होता है? पहला. डज वर्ब का क्या मा होता है? पचमा. तो जो पहला पचमा का वॉइस क्या होता है? नहीं पता है? क्या होता है? या तो इज, या तो एम, या तो आर. अगर इसमें अगर नॉट लगा दिए है या इसमें भी नॉट लगा दिए है तो कोई दिक्कत नहीं. यहां भी क्या लगा दो? नॉट. खत्म. यही ना होगा. ये निगेटिव है तो अब निगेटिव नहीं हो गया? डजन निगेटिव है, निगेटिव हो गया ना. तो डू डज वाला रहे तो घबराने का जरूरत नहीं है. बच्चा डू डज देख के घबरा जाता है. अरे वही V1 V5 वाला है वो. डू भी तो V1 है, डज भी तो VF है, V5 है. देख लो. आ जाओ. किसको उठा के लाएंगे? हिम को ना. क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही. डू है ना तो क्या लगा दे? इज हमारे से लगेगा ना. ही इज. नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही. नॉट लगले है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको. ही इज नॉट. हेल्प का तीसरा हेल्प्ड. उसके बाद बाय देम करेगी, छोड़ दे, जो तुम्हारा मन करे. ठीक है, बन जाएगा. अब आई कैन नॉट बीट हिम. कैन तुमको क्या मॉडल समझ जी? तो कैन का वॉइस क्या होता है? बस कैन नॉट है तो कैन नॉट का वॉइस कैन नॉट बी. हो गया. कैन वी नॉट. क्या बनेगा देखो, यहां था ही लेंगे ना. ही. कैन करेंगे कैन नॉट. कैन नॉट रहेगा. बी. बीट का तीसरा बीटेन. बाय आई है तो क्या हो जाएगा? मी. नहीं. नोबडी हैज स्टोलन द पेन. क्या बनेगा बोलो जरा. हाँ देखो नोबडी है, याद है? नेगेटिव है ना जी. देखो कैन नॉट भी निगेटिव है, नॉट भी निगेटिव है, और नोबडी है. नो भी तो निगेटिव होता है. तो नोबडी, तो नो वन या नोबडी वाला कॉन्सेप्ट है. एक्टिव में नो या नोबडी रहेगा तो पैसिव में नॉट लग जाता है. वही बात है ना. ठीक. क्या उठा के लाए? द पेन. उसके बाद हैज नॉट ना. निगेटिव तो करो. हैज नॉट. अब क्या करो? बीन. स्टोलन का तीसरा स्टोलन. हो गया. फुल स्टॉप. कुछ नहीं है. ठीक. डोंट इंसल्ट द पुअर.
ये क्या है जी, पहले क्वेश्चन देखो क्या है। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों को बेइज्जत मत करो। इंपरेटिव है ना, इंपरेटिव सेंटेंस याद है कि भूल गया? इंपरेटिव, तो इंपरेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, इंपरेटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, शुरू में डोंट लगा होगा, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होगा। ये तुमको कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये तुमको कैसा हो गया, नेगेटिव, ऐसा ही होगा। तो देखो कैसा है, देखो डोंट इंसल्ट द पुअर, है कि नहीं, नेगेटिव है। तो सर नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा। ये देखना पड़ेगा ना, इंपरेटिव में 3 वो टाइप भी है, कौन कौन, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। तो डोंट इंसल्ट द पुअर, करा गरीबों को बेइज्जत मत करो। ऑर्डर दे रहा है कि सलाह दे रहा है, सलाह दे रहा है तो सूट से बनता, याद है, एडवाइस ला कैसे बनता है, सूट से। तो पहले द पुअर ले लो, द पुअर नेगेटिव है ना, चलो तो सूट तो लिख लो पहले, और नेगेटिव बनाना होता है तो सूट के बाद ना लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते तो नेगेटिव नहीं हो जाता है, द पुअर शुड नॉट हो जाएगा बी, और हो गया ना, द पुअर शुड नॉट बी, इंसल्ट का तीसरा, इंसल्टेड, हो गया, शुड से बनता था, शुड नॉट भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सी वेट्स नो वन, ये तो सिंपल है, V1 या V5, लेकिन शुरू लास्ट में क्या है, नो वन, तो लास्ट में नो वन रहेगा तो उठ करके शुरू में आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो निगेटिव हो ही गया, पहले से निगेटिव है वो। देखो नो वन लिखे तो निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, बात वही है। तो अलग से फिर नॉट नहीं लगा देना, नो वन इज, अच्छा ये जो नो वन है, देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, ये वर्ब का क्या मा है, पचमा, पचमा रहता था क्या होता है, इज अमर। अब सब्जेक्ट में क्या है तुम्हारा, नो वन है ना, तो नो वन के साथ इज लगाया कि एम लगाया, आर लगेगा, ये बताओ हमको। अब तुम कहेगा वहां इज लगाया है, यहां तुम बताओ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, नो वन के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, एम तो नहीं लगेगा, ये बात पता है तुमको, एम एक के आदमी के साथ आता है, किसके साथ, आई के साथ, ये तो भूल जाओ। अब इज की आर, इज लगेगा तो क्यों लगेगा, आर लगेगा तो क्यों लगेगा, ये भी बताओ, तुक्का तो कोई लगा लेगा। नो नो बाप रे, कोई नहीं है ना, ऐसे भी, हाँ देखो ऐसे भी कॉमन सेंस, नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, तो एक से ज्यादा, एक देखो एक को नहीं, तो एक से भी कम ना, तो इजन आएगा। एक से ज्यादा के लिए क्या आता है, अब एक रहो या एक को नहीं तो कोई नहीं बचा ना, तो कोई नहीं बचा तो सिंगुलर में आ गया ना, तो इज आता है, एक कॉन्सेप्ट। या जिसके भी लास्ट में वन आ बॉडी लिखल रहेगा वो सब सिंगुलर होता है, ये बात याद कर लो आज से। क्या बोले, जिसके भी लास्ट में क्या रहेगा, वन, या क्या रहेगा, बॉडी लिखल, उस सब को तुम आज से कहना सिंगुलर, क्या कहेगा, सिंगुलर। तो बताओ जरा, इज लगाएगा कि आर लगाएगा, इज ना, वाज लगाएगा कि वेयर लगाएगा, वाज, हैज लगाएगा कि हैव लगाएगा, ऐसे वाला लगाएगा। सिंगुलर कौन होता है, लास्ट में एस वाला क्या होता है, वर्ब में, वर्ब में लास्ट में एस वाला क्या होता है, सिंगुलर। तो देखो एस वाला सिंगुलर है, एस वाला सिंगुलर है, एस वाला सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। इसलिए बोलते हैं समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये सब तुमको सिंगुलर है। कोई एवरीवन, एवरीबॉडी दिखने में लगेगा प्लूरल, नहीं लगता है, बोलेगा हर कोई अंग्रेजी बोलता है तो एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश होता है, तुम हर कोई अंग्रेजी बोलता, सब आ गया, नहीं लगता है, कॉमन सेंस से ही तो बना लिए, लेकिन उसमें अप्लाई करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये बोला कि लास्ट में क्या रहे, नो वन या क्या रहे, नो बडी, सॉरी वन या बडी लगा दो सब में, देखो ना, नो में लगाया तो नो वन, ई लगा दिया तो नो बडी, सब में लगाया तो सम वन, ई लगा दिया तो समबडी, एनी में लगा दिया तो एनी वन, या तो एनी बडी, एवरी वन या एवरीबॉडी, समझ में आ गया ना। तो याद रखना ये सब सिंगुलर होता है, तो वर्ब का क्या लगेगा, इज लगेगा ना जी। देखो इसलिए नो वन क्या किए, इज, बीट का तीसरा बीटेन, नो वन इज बीटेन, बाय हर करे, हाँ कीजिए ना, डाउट है कुछ नहीं ना, वो छाप देते हैं हम पूरा कॉन्सेप्ट।
एग्जाम में टाइम एंड टेंस में पूछ लेगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना सिंटेक्स का क्वेश्चन है ये। सिंटेक्स का वीडियो डाले वहीं से देखना है। समवन, somebody, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody। देख लो, someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody, ये सब तुमको क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। अच्छा बताओ, वर्ब का पहला सिंगुलर होता है कि पांचवा सिंगुलर होता है? हाँ, पांचवा क्या होता है तुमको? सिंगुलर। अब पहला क्या होता है तुमको? प्लूरल। तो बताओ कि ये सब के साथ हमेशा याद रखना कि सब, ये सब सब्जेक्ट है। ये सब क्या है तुमको? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर ही होगा। नहीं बोलते ऐसा ऐसा फिफी वाला याद है ना, वही बात है। तो ये सब के साथ भी वर्ब का क्या लगेगा? पचमा लगेगा। इसलिए देखो, नो वन बीट्स किया कि नहीं? बीट नहीं किया। ठीक ना? चलो, तो याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अपना काम पड़ेगा। डोंट गो देयर क्या बनेगा? इसमें देखो, देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स है। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो बनेगा, याद करो, रेडीमेड भी दिए थे ना 3 गो, योर ऑर्डर टू, योर एडवाइस टू, योर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज काइंडली है नहीं, क्वेश्चन में प्लीज काइंडली है तो रिक्वेस्ट का होगा नहीं, बच गया ऑर्डर और एडवाइस। अब बोलेंगे वहां मत जाओ, ऑर्डर दे रहे होंगे ना, एडवाइस थोड़े देंगे, समझ में आ गया ना? तो बस ऑर्डर बना। अच्छा सर कहीं हमको लगा कि एडवाइस है, तो एडवाइस बना दो, तो ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा। यू आर ऑर्डर्ड टू, और क्या करेंगे? छपा छपल ना, तो गो देयर फिर भी गलती है, फिर भी क्या है? गलती है। क्या है सर? निगेटिव कहां हुआ? ये देखो, ई डोंट लगल है तो कैसा है? नेगेटिव। इसमें नॉट लगल है, कहीं पर लगाएंगे तब ना नेगेटिव होगा। तो डोंट बुला रहा है तो नॉट टू हो जाएगा। यहाँ पे जो टू के बाद टू से जोड़ते हैं ना, समझो, यहाँ पे टू से जोड़ते सेंटेंस को, तो टू से जो जोड़ते हैं तो कह रहा है यहाँ नॉट टू कीजिए, नेगेटिव वाला में नॉट टू गो देयर हो जाएगा। लगाते हैं ना, लेकिन ये तुमको इंपरेटिव सेंटेंस का है ना, ये तो छपा छपौल है ना, ये क्वेश्चन तो रेडीमेड बना है ना यहाँ तक। तो इसका जो रेडीमेड वाला होगा, इसका भी तो रेडीमेड होगा ना, नेगेटिव का भी तो रेडीमेड होगा। ये तो पॉजिटिव का दिए थे, मान लो डोंट नहीं था तो यही बनता। तो पॉजिटिव का क्या करेंगे? ऑर्डर वाला रहेगा, तो पॉजिटिव का क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू गो देयर। तो नेगेटिव का क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। छाप लो, समझ भी लो, छाप भी लो। क्या बोले? कथी कह छी? कुछ कितना एक बार बना लो इसी टाइप सब है। नेगेटिव है, डोंट प्लग द फ्लावर्स। नेगेटिव था, ये सब आ गया होगा बनाने भी। अभी तक जो सीखे थे शुरू में सब पॉजिटिव बना रहे थे, नेगेटिव देख लिए। अब तुमको दिखा इंपरेटिव भी देखे, इंट्रोगेटिव दिखाएंगे। इंट्रोगेटिव लास्ट टॉपिक रहेगा, एक्टिव से पैसिव का इंट्रोगेटिव लास्ट टॉपिक। छाप लिए इधर। लास्ट बन गया। बुझिए गए बैठल चली जाना को के बाप रे बाप, ऊपर में है वो गजबे मिठाई सब।
बर्तन मैज के अपना बैठल है, इसको नहीं पता कि 4 गो और रखल है वो रूम में। बना ऊपर कैसे बना, क्या बना, आंसर बोलो, बोलो जी ना, क्या बना? यू आर भाई तू नहीं बनेगा। जब देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ऑर्डर है कि एडवाइस है? रिक्वेस्ट नहीं ना है, ऑर्डर होगा कि बोले कि फूल मत तोड़ो, तोड़ना होता, प्लग का मत तोड़ना, फूल मत तोड़ो, सलाह देंगे किसी को, जब तो सलाह देगा तो गाछे लेके चल जाएगा, क्या देते रहिए सलाह, क्या देते रहे, फूल मत तोड़ना, ऐसे ना बोलते हैं जी। ऑर्डर भी जाएगा तो ऑर्डर वाला याद करो, सूट लगा के देखो, एडवाइस वाला सूट लगा करके, हम क्या बोले, अब ये कोनो क्वेश्चन मिलेगा ना भाई का, सब में सूट लगा दिया मतलब। हाँ लेट से बनाते हैं भाई, तो लेट हो भी गया, तब बना ना, कितना लेट करेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट ना, तो लेट द फ्लावर्स, निगेटिव है ना। अच्छा लेट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, और फिर V3 लिखते हैं ना, तो बी के पहले नॉट लगा देना, नॉट बी, लेट द फ्लावर्स नॉट बी, निगेटिव है ना, इसलिए नॉट बी। प्लग का तीसरा प्लग हो गया। पॉइंट तो छाप लिया, ये जो नोट है गांधी जी से वाला छापा, इसी नोट में तो आर्टिकल है पूरा इंग्लिश, नोटे मेन है, नोट आएगा, नोट रहेगा तब ये कुछ मिलेगा तुमको, बिना नोट के कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगला टैब देखे, अगला टैब है तुमको इंट्रोगेटिव, देखो अगला टैब क्या है, इंट्रोगेटिव, डज ही हेल्प यू, देखो सीखो पहले आराम से, सीखो रे, क्या क्वेश्चन लेके, डज ही हेल्प यू, इंट्रोगेटिव है कि नहीं, तो पहले याद रखना कि इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा सर, तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में बनेगा, ये बात भी याद रखो, ये बात याद रहेगा। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे क्या मैं तुम्हें जानता हूं, तो उसका बनेगा क्या मैं तुम, क्या शुरू में रहेगा, अगर एक्टिव में शुरू में था तो पैसिव में भी, बस वर्ब का चेंज रहेगा, बीमारी देख करके दवाई लगा देंगे, मतलब इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, निगेटिव निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, तभी तो सीख रहे थे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना लेते हैं, निगेटिव में देखिए नॉट लगा है, निगेटिव बना, अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव भी कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव ही बनेगा। सर कैसे बनेगा और देखते हैं, आता भी तुमको, पहले देखो इसमें क्या सब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया है ना जी, ई तुमको क्या हो गया, सब्जेक्ट, ई तुमको क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या मां पहले है ना, ये तुमको क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा क्या बोले थे, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं ना, जिसमें 3 गो ऐसा है जो मन से आता है, कौन कौन, डू, डज और डिड होता है ना, चलो ठीक है। अब है कि इंट्रोगेटिव बनाना है तो सर हमको देखना पड़ेगा, इस वर्ब को देखेंगे कि इसको देखेंगे, जब डू डज डिड रहे तो उसी को ना देखते हैं, और डू और डज या डिड रहे तो डू का क्या बनता है, डू क्या मां है, पाला है, और डज क्या मां है, पांचवा है, तो पाला या पांचवा वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि इसमें, हाँ ये तुमको वर्ब का क्या मां हो गया, पांचवा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पांचवा वाला तो लगाओ। तो शुरू में इजमार में से कोई एगो आएगा ना, शुरू में क्या आएगा, इजमार में से कोई एगो, ठीक है, किसको देख करके, सब्जेक्ट को देख करके, ऑब्जेक्ट को देख करके, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो मान लो यहाँ पे यू पहले लिख लो, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना पड़ेगा ना, तो डू डज के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, पैसिव में, इजमार में से हो ना, तो क्या लगा दे यू को देख करके, आज
आर यू। हो गया, मैंने क्या समझा। अब वर्ब का क्या मा, तीसरा, ये क्या मा भी रहा, क्या मा हो जाएगा, हाँ आर यू हेल्प, उसके बाद ही है ना, ही उधर जाएगा तो बाय हिम, इंट्रोगेटिव साइन। एक बार दे, एक तो सिखवे किया है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, शुरू में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या रहता है, सब्जेक्ट, फिर क्या रहता है, मेन वर्ब, फिर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का, एबी का। पैसिव का क्या बनेगा, जरा बता दो, कोई बता देगा पैसिव का, पहले क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या, सब्जेक्ट, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट, फिर क्या, V3, मेन वर्ब आएगा, इसमें मेन वर्ब कौन हो सकता है, इसमें V3, इसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव वॉइस का। लेकिन इंट्रोगेटिव का दोनों में एगो चीज छूट गया, कथी, ये वाला इंट्रोगेटिव साइन नहीं छूट गया। डू यू टीच हर, एक बार आगे, डू यू टीच हर, कल कहीं खत्म हो जाएगा, एक क्लास और देंगे, खत्म पूरा वॉइस, वॉइस का जितना भी रूल होता है ना, सारा दे दिए तुमको हम, जो पूछता है वो भी, जो नहीं पूछता है वो भी। ठीक है, बन गया, आसान है, नहीं आसान है, ये तो मेन देखो क्या है, ये सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टों को लाना है। और डू डज के बदले में क्या लगता है, तो ये पॉइंट ही याद कर लो तुम, डू या डज, इसके बदले में क्या आएगा, इज, एम, आर, वही कॉन्सेप्ट है। यही क्यों लगता है, इज हमारी क्यों आता है कि सर डू वर्ब का क्या मा है, पहला, डज क्या मा है, तो पहले पचमा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, बस यही बात है, और कोई बात नहीं। मतलब क्वेश्चन में अगर डू डज दिख जाए तो आंसर कौन सा खोजना, इजमार वाला। अरे वाज वेयर लिख दिया तो सीधे गलती, क्या लिख दिया सीधे गलती, से लिख दिया सीधे गलती, इजमार के अलावा कोई आंसर, एगो में इजमार है तो सीधे आंसर, दूगो में है तो देखेंगे, एक गलती और खोजेंगे, एक गलती से काम नहीं चलेगा। लो देखो, हर को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, लेकिन सी के पहले पुट करना पड़ेगा ना, तो डू डज के बदले में इजमार में से एगो, अब सी लिख दिए तो पता चल गया, इज या एम या आर, तो क्या आएगा, खत्म, इज सी। वर्ब का क्या मा, तीसरा, और टीच का तीसरा टॉट, हो गया। यू को लिखेंगे उधर कैसे लिखेंगे, बाय यू है ना, बाय यू, ऐसा साइन दे दो, हो गया। एक बार तुम बना लो, डज ही राइट यू अ लेटर, डज ही राइट यू अ लेटर, डज ही राइट यू अ लेटर,
एक बार देखते हैं। बन गया, ये बना इधर। हाँ शुरू में क्या ले, ही तो सब्जेक्ट हो गया। देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गया, डज ही राइट यू अ लेटर है ना, तो यू भी तो ऑब्जेक्ट हो गया, अ लेटर भी तो ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा बोल दो, पहला वाला उठाओ ना, क्या दिक्कत है, या ऑप्शन देखना किसको उठा के लाया, क्या दिक्कत है। तो यू को ले आए, तो यू को मान लो यहाँ रख दिए, लो अब पहले लिखना पड़ेगा ना इसके, किसको देख करके, ये जमान से एगो होगा ना, तो पहले लिख लेगा तो लिखना आसान हो जाएगा। नहीं तो पहले तुम क्या लिखेगा, मान सब्जेक्ट लिखे नहीं किया, अब इज लिखे कि आर लिखे, कैसे समझ में आएगा, आएगा, इसलिए देखना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट देखा समझ में आ गया, अगर ही है तो समझ गया इज ही होगा, यू है तो आर यू होगा, आई है तो एम आई होगा, यही ना, आर यू। उसके बाद राइट का तीसरा रिटन, उसका ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, और लेटर क्या है, ही है ना, तो क्या हो जाएगा, बाय हिम, इंट्रोगेटिव साइन। एक और है बनाओ, भाई कल बनवाएंगे पूरा वॉइस पढ़ के आना। अब एग्जाम का क्वेश्चन से बनेगा, चुपचाप बैठ के बनाना, क्वेश्चन बैंक से कॉमर्स वाला भी बनाएंगे, साइंस वाला भी बनाना, और आर्ट्स वाला भी बनाना, काफी है। किसी का मांग के बना के दे देना उसको, अच्छा किसे मांग लेना, बना कर उसको दे देना, उसको अपना वाला दे देना, कहता तो तुम इसका बनाओ मेरा वाला, तब तुम्हारा चापते हैं, हो गया, उतना ही काफी है, काफी है। क्वेश्चन हेर फेर करते रहता है, इधर का उधर का इधर, उससे ज्यादा क्वेश्चन लाएगा कहां से वो, बस पूरा 9 से बनाना, 2009 से 21 तक। देखो क्या बना है, यू है ना जी, तो यू है तो डू डच को देखे समझ में आ गया कि इजमार आएगा, यू देखे समझ में आ गया कि आर यू होगा, नहीं आ गया, ऐसे ही करते हैं हम, हमको क्या कैसे बनाते सर, आप दिमाग लगाते हैं। तो डू डच देखे, याद आ गया कि इजमार से बनेगा, अब हमको इजमार में एगो लिखना रहता है ना, तो ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कैसा है, कैसा है, यू है ना, तो उसी वक्त समझ में आएगा कि आर यू होगा, हो गया, खत्म वॉइस वहीं पे। लव का तीसरा लव्ड, बाई देम करेगी, छोड़ दे, लो एगो लास्ट बना लो और चल जाओ चुपचाप। डू पीपल बिलीव इट, डू पीपल बिलीव इट, पीपल का स्पेलिंग आई, बिलीव है, बिलीव एन मत समझना, इट, और सबके लास्ट में कैसा सिंबल होगा, इंट्रोगेटिव वाला, हाँ ध्यान रखना ऑप्शन सब में। जब पूरा वॉइस को एक बार रिवीजन मार के आना, कल कहीं खत्म हो जाएगा, हो सकता है तो एक रिवीजन क्लास दे देंगे वॉइस का। जाओ ना पिछले साल का क्वेश्चन देखना, कम से कम कौन साल का, 21 का क्वेश्चन बना के लाना, देखना बनता है कि नहीं बनता। इधर देखो कि मेरे पढ़ाने से एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, बनता है तो ठीक जगह बैठल है, और नहीं बनता है तो जगह चेंज करो कहीं और, आ जाओ, क्या बोले थे हम, 2021 का देखेगा, पिछले साल का, इधर देखो ना, पिछले साल बैठता है एग्जाम में तो बनता है कि नहीं बनता, 21 का नहीं बनेगा तो 22 का कहां से बनेगा तुमसे, ठीक है। तब बच्चा सोचता है सीधे एग्जाम में हॉल बनाएंगे हम, बन गया, लिखे शुरू में डू डच है ना जी, सिंपल है, डू डच कैसे बनता है, इजमार से, तो इज लिखे कि एम लिखे कि आर लिखे, सर ऑब्जेक्ट देख लीजिए, इट है तो क्या लिखे, इज, इट, बिलीव का तीसरा बिलीव्ड, उसके बाद पीपल लिखते हैं, मन है तो करो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही, रहने दो, काफी है। हाँ WH भी तो इंट्रोगेटिव ही है, देखो ये बात याद रखो भाई, जो WH फैमिली बोलता शुरू में नहीं आ जाता वाई वगैरह, तो WH भी तो इंट्रोगेटिव है,
इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है, पूछ लिया तो पूरा बात ले लो 2 मिनट रुक करके, कहीं कर याद रहे कि ना रहे। देखो जो इंट्रोगेटिव होता है ना वो 2 तरीके का होता है। इंट्रोगेटिव नहीं पता है तुम लोगों को, इंट्रोगेटिव क्या तरीके का? 2 गो। एक होता है यस और नो, एक होता है क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एक्सप्लेन करेंगे। लो ना, तुमसे क्वेश्चन करेंगे तो हम 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, तुम भी कर सकता है। देखो जैसे हम तुमसे बोले कि क्या तुम आम खाती है, तो तुम आंसर क्या देगी? ये लाइए तो सही चुपचाप, उसके बाद में पता चलेगा, ऐसा बोलेंगे। या तो तुम बोलेगा यस, यस आई ईट अ मैंगो। जैसे हम पूछे डू यू ईट अ मैंगो, तो क्या बोलेगा? यस आई ईट अ मैंगो। या तो यस या तो नो आई डोंट ईट अ मैंगो। ये नहीं बोलेगा कि बोलेगा लाइए तो सही, कोनो चलेगा, पकल रहेगा तो कच्चा रहेगा, टुकड़ो चलेगा, लाइए तो सही बोले, ऐसा बोलेंगे। ऐसा कब बोलेंगे? जब क्या करना होगा? एक्सप्लेन। जैसे बोलेंगे हाँ, अगर क्वेश्चन इसमें करेंगे व्हाई डू ईट अ मैंगो, तुम आम ही क्यों खाती है, तो तुम एक्सप्लेन करेगा सर हमको अच्छा लगता है इसलिए तो आम खाते हैं, हम अभी खाते होंगे, हम देखने जाते हैं आप खाते हैं। तो ये सब बात तुम क्या किया अभी? इसमें बोलेगा हम तो पूछे कि तुम आम क्यों खाता है, तो बोलेगा यस, ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोलेगा? नो। कोई तुमसे पूछेगा क्या तुम क्लास जाते हो, तो तुम क्या बोलेगा? या तो हाँ या तो तुम बताने लगेगा कहे जाता नहीं जाता है। हाँ जाते हैं, वॉइस चल रहा है, आज टॉपिक खत्म हुआ है। भाई पूछा कहां है तुमसे, तुमसे पूछा जाता है कि नहीं। तो एक इंट्रोगेटिव कैसा हो गया? इवी इंट्रोगेटिव है और इवी इंट्रोगेटिव है। एक इंट्रोगेटिव कैसा हो गया? जिसका आंसर तुम यस या नो में देगा, एक समझ में आ गया। दूसरा एक्सप्लेन करेगा, तुम क्यों जाता है क्लास, तो बताएगा ना सर हमको पढ़ना है इसलिए जाते हैं, मेरा एग्जाम है, तैयारी करेंगे तो ना एग्जाम पास करेंगे। ये क्या होगा? एक्सप्लेन। तो इसको बोलते हैं WH। हाँ यहाँ यस और नो लिखे ना, एक्सप्लेन, यही WH हो गया तुमको। हाँ यही तुमको क्या हो गया? WH। तो WH भी तो इंट्रोगेटिव है, WH भी क्या है? इंट्रोगेटिव है। और सीधे शुरू में क्या आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा तुमको? इंट्रोगेटिव है। इसमें सिर्फ क्या आएगा? किस बला में? यस और नो बला में। इसमें आएगा क्या, क्यों, कहां, कैसे, सब आएगा। तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों खेलते हो, तुम कहां रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या पढ़ाते हो। तो ये सब किसका हो गया? WH का। सिर्फ रहेगा जे क्या तुम खेलते हो, शुरू में क्या रहेगा? देखो शुरू में क्या रहेगा तो किसका हो गया? इंट्रोगेटिव, यस और नो वाला। अब बाद में रहेगा तो जैसे तुम क्या खाते हो, ये सब हो गया WH वाला। तुम क्यों जाते हो, WH वाला। सब्जेक्ट के बाद अगर क्या रहे तो WH वाला, सब्जेक्ट के पहले रहे तो किसका? इंट्रोगेटिव वाला। तो सिर्फ एक को आता है, ये क्या जो है ना दोनों में आता है, पता है कि नहीं? ये क्या इंट्रोगेटिव में भी आता है और WH में। तो WH में सब्जेक्ट के बाद, पहले नहीं। तुम क्यों, कि क्यों तुम, ऐसे बोलते हैं क्यों तुम जाते हो, कि तुम क्यों जाते हो। तो तुम क्यों की जगह क्या रख देंगे तो WH का हो जाता है, बस यही है। इंट्रोगेटिव 2 तरीके का। तो इंट्रोगेटिव ईवी है और ईवी है। शुरू में डू डच है वो भी है, शुरू में WH फैमिली है वो भी है। तो इंट्रोगेटिव बनता है इंट्रोगेटिव, तो क्या WH इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा? बनेगा। आगे वही टॉपिक कल बताना था, आज बता दिए, ठीक है। अब तुम बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी है। बाकी नहीं क्वेश्चन ना।